राजेंद्र सिंह पुराना चेहरा, कद्दावर चेहरा, उम्मीद वाला चेहरा है कि नहीं है? समझ नहीं पा रहा था कि राजेंद्र सिंह कौन है, क्यों इनको इतनी अहमियत दी जा रही है। उनको 43% वोट मिला था तो इनको 41% वोट मिला था। कि भाजपा नेताओं ने ही साजिश करके उनको हराया। क्यों प्रत्याशी बनाया गया, वह भी झारखंड से लाकर। नीतीश कुमार जो है नरेंद्र मोदी का साथ छोड़ दिए थे, लालू प्रसाद की गोद में चले गए। जो उम्मीदें थी, जो आंकड़े थे, जो आकलन विश्लेषण हो रहा था, जो सर्वे हो रहा था, उधर आर.के. सिंह का हुंकार भरना, राजीव प्रताप रूडी का एक अलग राग है, चले गए थे। 2022 में वो आए तो बड़ा गर्मजोशी से उनका स्वागत किया गया था। बेतिया में आने वाला समय बताएगा, लेकिन पार्टी उनका जो एक अपनी रणनीति की तरह तहत उपयोग कर रही है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हार्ट। मैं हूं चंदन झा। राजेंद्र सिंह भाजपा का वो चेहरा जिससे सबको उम्मीदें हैं, तो आज उम्मीद वाली बात को समझिए। और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, राजेंद्र सिंह पुराना चेहरा, कद्दावर चेहरा, उम्मीद वाला चेहरा है कि नहीं है? उम्मीद वाले चेहरा तो हैं। 2015 में भी भाजपा ने बड़ा उम्मीद से इनको दिनारा से सीट दिया था और ठीक उम्मीद पर ही खरा भी उतर रहे थे। मामूली अंतर से जदयू के जय कुमार सिंह से हार गए, मामूली 2000 कुछ वोट से हारे। उनको 43% वोट मिला था तो इनको 41% वोट मिला था। वोट का प्रतिशत भी आप देख लीजिए, जबकि उससे पहले वह बिहार की राजनीति में नहीं थे। तो सर उस समय झारखंड के राजनीति में थे, संगठन मंत्री हुआ करते थे झारखंड में। जी। तो सर लेकिन उसमें बड़ी चर्चा कि भाजपा नेताओं ने ही साजिश करके उनको हराया। खूब चर्चा, संगठन तक बात, दिल्ली तक बात पहुंची थी। बड़ा चेहरा उस समय के हुआ करते थे एक शख्स। जब इनको लाया गया था, दिनारा से कैंडिडेट बनाया गया था, तो सही में यह जो है चौंकाऊ बातें थी। भाजपा समझ नहीं पा रहा था कि राजेंद्र सिंह कौन है, क्यों इनको इतनी अहमियत दी जा रही है। पार्टी के अंदर भी और बाद में बातें भी सुरमा भी ये थे हथप्रभ कि किसी को भी पता नहीं चल पाया था कि आखिर दिनारा से राजेंद्र सिंह को क्यों प्रत्याशी बनाया गया, वह भी झारखंड से लाकर। आखिर बिहार की राजनीति में एक झारखंड के में काम करने वाले पार्टी के कद्दावर नेता को क्यों उतारा गया? वजह क्या? वजह बहुत सारी आई, चर्चाएं बहुत होती हैं। राजेंद्र सिंह को लेकर भी खूब चर्चा हुई। सवाल था कि उस समय एक प्रश्न बड़ा मौजूद था कि बार बार पूछा जा रहा था भाजपा से, नरेंद्र मोदी से, अमित शाह से, कि सब कुछ तो आपका सही है, लेकिन आपका चेहरा कौन है मुख्यमंत्री का? इधर तो नीतीश कुमार है, महागठबंधन बना था उस समय, महागठबंधन बना था, और आपके तरफ कौन है? कोई नहीं है। आपके दूल्हा कौन है ना? यह खूब हुआ था, चर्चा हुई थी इसकी। लोग तरह तरह के ख्याल जो है ख्वाब देख रहे थे। उसी ख्वाब में एक थे दिवंगत नेता, है ना, सुशील कुमार मोदी। उनको भरोसा था कि कहीं हम ही को न बनाया जाए, लेकिन घोषित नहीं किया गया। गुटबंदी के शिकार थे। तो यह बातें उड़ी थी हवा में, अच्छी तरह से उड़ी थी, है ना, या उड़ाई गई थी। एनडीटीवी के पत्रकार हैं रवीश कुमार, है ना, एकदम बड़ा तरीके से जब अंतिम बेला हुआ, अंतिम समय मतदान की तिथि जब हो रही थी, तब उन्होंने
दिनारा में रिपोर्टिंग की और वहीं से खुलासा किया कि भाजपा के दुल्हा कौन है। और उसके बाद सनसनी फैल गई बिहार की राजनीति में, है ना। भाजपा में भूचाल आ गया। अब लोगों को लगने लगा कि भाई ये चीज क्या होने को है। क्योंकि पत्रकार कुछ बोल देता है तो उसकी बड़ी जो है ना सियासत में बहुत ज्यादा उसकी गूंज होने लगती है। वो भी बड़े पत्रकार, नामी पत्रकार, तो स्वाभाविक है बहुत चर्चा हुई थी। और उसी समय लोग जाना कि राजेंद्र सिंह कौन है बिहार में। चेहरा इनका उसी समय चमका 2015 में, और लोगों को बहुत उम्मीद थी पार्टी को भी। लेकिन क्योंकि 2015 में तो तस्वीरें बदल गई, क्योंकि कारण था स्पष्ट कि नीतीश कुमार जो है नरेंद्र मोदी का साथ छोड़ दिए थे, लालू प्रसाद की गोद में चले गए थे, है ना। बड़े भाई छोटे भाई का जो है राग बिहार में अलापा जा रहा था। फिर से एक आवाज उठी थी 90 वाली, है ना, पिछड़ों की राजनीति एकजुट हो। और नतीजे भी बता रहे भी उसी तरह के आए। पिछड़ों की राजनीति हावी हो गई, है ना। भाजपा पर तो ऐसे भी अगरों की राजनीति का आरोप लगते रहा, लेकिन उसी समय जो है यह तस्वीर उभर कर आई और राजेंद्र सिंह की चर्चा और राजेंद्र सिंह की जो है बातें राजनीति में, बिहार की राजनीति में उसी समय आई है। बहुत ही कद्दावर चेहरा है, संगठन मंत्री हैं, झारखंड में पार्टी के लिए उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। बिहार में भी पार्टी के लिए ही तुरूप का पत्ता साबित हो गया। लेकिन नतीजे ही आ गए, सिफर रह गए। ये भी जो है मामूली 2000 वोट से बेचारे हार गए। बहुत सारे कद्दावर नेता हार गए बीजेपी के उस समय 2015 के विधानसभा चुनाव में। जो उम्मीदें थी, जो आंकड़े थे, जो आकलन विश्लेषण हो रहा था, जो सर्वे हो रहा था, उसके ठीक विपरीत नतीजे आए। वजह जो हो, है ना, लेकिन राजेंद्र सिंह की वहीं से बिहार में पहचान बनी और एक कद्दावर नेता के तौर पर अब फिर से हुआ स्थापित है पार्टी में। हालांकि बीच में 2020 के विधानसभा चुनाव में वह पार्टी से अलग हो गए थे, चले गए थे लोजपा के साथ। और लोजपा के प्रत्याशी भी बन गए थे दिनारा से। जदयू को वह सीट मिल गया था। जदयू से जय कुमार सिंह थे, मंत्री थे, 2010 में जीते थे, तो स्वाभाविक रूप से 2015 में मंत्री थे। और जदयू अलग हो गई थी, बीजेपी हो गया था अलग बीजेपी से, तो स्वाभाविक है कि वह जय कुमार सिंह के खाते में जाता और ये अपना लड़ गए एलजेपी से। उस समय भी बहुत वोट लाए थे, 51,000 वोट लाए थे। आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि 2020 में जो टफ इलेक्शन था, 2015 में जो टफ इलेक्शन था, उसमें भी जो है 2015 नहीं, 2020 में टफ इलेक्शन था, उसमें भी वह 51,000 वोट लाए। हालांकि राजद की जीत हुई, विजय कुमार मंडल वहां से जीते, जिनके खिलाफ अभी जो है आरजेडी में भी आवाज उठ रही है, क्षेत्र में खलबली है कि इनको टिकट नहीं दिया जाए। नाश कर दिए, विकास नहीं किए, लालू दरबार तक बात पहुंच गई है। उनके खिलाफ में जो है क्षेत्र में भी खलबली है और पार्टी से गुहार लगाया जा रहा है आला कमान से कि इनको टिकट नहीं दिया जाए। टिकट दिए तो जुल्म होगा। तो विजय कुमार मंडल से तो अब पार्टी छीनती है टिकट की, फिर से उसी पर जो है जोर आजमाइश करवाती है। ये तो अब तेजस्वी यादव के मूड और मिजाज पर निर्भर करेगा। लेकिन राजेंद्र सिंह भाजपा के चेहरा हैं और संभवतः
दिनारा से राजेंद्र सिंह को ही भाजपा आजमाएगी। तो सर अभी जिस तरह की सियासत मतलब राजपूत वोट को लेके हो रही है बिहार में, और जिस तरह की अलग अलग तरह की खबरें कि पवन सिंह तो वैसे वापसी हो गई, आ गए, उपेंद्र कुशवाहा से मिल लिए, उधर आर.के. सिंह का हुंकार भरना, राजीव प्रताप रूडी का एक अलग राग है, जो राग कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं कि वह क्या चाहते हैं। तो नहीं लगता कि अगर राजेंद्र सिंह को उस मूड में एक्टिव किया जाए, उस तरह से एक्टिव किया जाए, तो फिर मतलब राजपूतों को भी एक बड़ा संदेश पूरे बिहार में। दिनारा तो एक छोटी बात हो गई कि हाँ विधानसभा चुनाव है, लड़ना चाहिए, लड़ना चाहिए, नहीं लड़ना चाहिए, तो नहीं, पूरे बिहार के राजपूतों को एक मैसेज दिया जा सकता था। देखिए, पार्टी के अंदर जो है कहीं न कहीं राजेंद्र सिंह को लेकर सकारात्मक ही है सोच। अभी तक कहीं से भी नकारात्मक सोच की बातें प्रकाश में नहीं आई, क्योंकि भरोसा है पार्टी को, कुछ के संगठन से जुड़े रहे हैं, इसलिए वह पार्टी के लिए कारगर साबित होंगे। अब विधानसभा चुनाव में वो कितने प्रभावी होते हैं क्षेत्र में, हालांकि लोगों को संभावना है कि राजपूत के एक बड़े चेहरा हैं, तो उसका लाभ पार्टी को मिलेगा। अब तो आगे बताएगा नतीजे कि आखिर उनसे क्या फायदा पार्टी को हुआ। क्योंकि 2020 में तो वो चले गए थे, 2022 में वो आए तो बड़ा गर्मजोशी से उनका स्वागत किया गया था। बेतिया में वो शामिल हुए थे, उस समय डॉक्टर संजय जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष थे, बड़ा धूमधाम से उनकी वापसी हुई थी और पार्टी में खुशी मनाई गई थी। वह अभी फिलहाल जो है उनकी सक्रियता क्षेत्र में भी है और राजधानी पटना में भी कार्यक्रम जब बड़ा बड़ा होता है, बड़े नेताओं का होता है, तो उसमें भी उनकी दिलचस्पी और उपस्थिति देखी जाती है। पोस्टर भी ऐसे बयान देते हैं कि उनकी सक्रियता जो है चुनाव में। तो अब इसका फायदा पार्टी को कितना मिलेगा जो आने वाला समय बताएगा, लेकिन पार्टी उनका जो एक अपनी रणनीति की तरह तहत उपयोग कर रही है। सर ऐसे भी जो एक है कि आयातित, एक होता है कि आप चेहरा बना रहे हैं, किसी को उभार रहे हैं, एक होता है कि नहीं विचारधारा के प्रति समर्पित कौन है। नहीं, तो विचारधारा के प्रति जो समर्पित है उसको तो ये करना पड़ेगा आपको, तभी ना पार्टी और संगठन मजबूत। हाँ देखिए, एक बात तो है कि विचारधारा के हिसाब से राजेंद्र सिंह तो पूर्ण रूप से भाजपा की जो विचारधारा है, संघ की जो विचारधारा है उसके रहे हैं जुड़े हुए, लंबे समय से जुड़े हुए, तो कहीं ना कहीं पार्टी को उन पर भरोसा तो है लेकिन पार्टी की भी रणनीति है कि गुप्त तरीके से उनको जो है आगे बढ़ाया जा रहा है। उन पर जो है पार्टी एक भरोसा करके चल रही है, समझे, जिस भरोसे पर वह खरा उतरेंगे यह तो नतीजा बताएगा। तो समझ गए होंगे राजेंद्र सिंह, उनकी सियासत और उम्मीद वाली बात भी। तो ऐसे ही जुड़े रहिए न्यूज हाट के साथ, खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।